काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आने वाले हैं पीएसएल में इस बार। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आईपीएल में बेटर हैं। फ्रेंचाइज तो हमेशा से यही कहती हैं कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम लॉस में चल रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस काफ़ी मायूस हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही, लेकिन वो अब जोश में भी है क्योंकि पीएसएल आने वाला है। जी हाँ, इस बार पीएसएल जो है वो थोड़ा सा पुश हो गया था क्योंकि बीपीएल खत्म हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किया, उसके बाद टाइम फ्रेम होता है आईपीएल का, तो इस वजह से मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पीएसएल को पुश कर दिया गया अप्रैल के फर्स्ट वीक और मई के दरमियान। बहरहाल अच्छी न्यूज़ ये है कि पीएसएल के साथ साथ कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल लिया है। अब मोहसिन नकवी साहब के पास तीन ओहदे हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं। खैर, हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इसमें कुछ बेहतरी छुपी हो। ना सिर्फ ये, उसके साथ साथ काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आने वाले हैं पीएसएल में इस बार, जो पहले हमने नहीं देखे। ल्यूक वुड आ रहा है, शायद वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन डेविड वार्नर हैं, वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और कराची किंग्स ने तो उनको कैप्टन भी बना दिया है। बस गिला शिकवा ये थी कि अवाम ने इतना जोर डाल दिया अपना अली जफर साहब के ऊपर कि उन्होंने फिर से एक बेकार सा गाना जो है वो रिलीज कर दिया। पीएसएल एंथम में वो मजा नहीं था, जितना जोश अवाम दिखा रही है उतना मजा वहां से आया नहीं। हो सकता है कि प्रेशर में आके ये सॉन्ग बना लिया उन्होंने, इससे बेहतर तो यार पिछला वाला वर्जन था। बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पे कंट्रोवर्सी भी चल रही है, जैसे कि अपने केन विलियन साहब, वो इस बार आईपीएल में कर रहे हैं कमेंट्री। तो हो सकता है कि वो खेलें ना खेलें, लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि मैं कराची किंग्स की तरफ से खेलूंगा और पीएसएल 2025 का हिस्सा रहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ कॉबिन बॉश जो हैं वो साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं, जिसको पेशावर ज़ल्मी ने सिलेक्ट किया था, पहले कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका था, लेकिन बाकी मजीद फॉर्मेलिटीज रहती थी। इतने में ही उनको जो है वो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में सिलेक्ट कर लिया। अब आपको पता है मुंबई इंडियंस, आईपीएल, अंबानी की टीम, कौन मना करेगा। बहरहाल तो वो वहां चले गए हैं, उनको पीसीबी ने शो कॉज नोटिस तो दे दिया है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि वो ना आए, क्योंकि आपको पता है आईपीएल इनको कहता है कि भाई आप हमारे यहाँ खेलेंगे तो आप पीएसएल में नहीं खेल सकते, और यू नो व्हाई। खैर, आज हम अच्छी बातें करने वाले हैं। नेगेटिव बातों का मतलब नेगेटिव बातों के लिए जो है ना पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। आईपीएल की दो अच्छी चीजें जो है ना, मतलब दो चीजें जो मुझे ज्यादा अच्छी लगी हैं, एक ये कि बॉलर जब डॉट बॉल कराता है तो बीसीसीआई जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, वो अपना जो है ना प्लांट लगाते हैं। ये एक जो है ना सोशल कॉज है कि भाई चलो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्रीनरी बढ़ेगी। ये एक अच्छा इक़्तिदाम है कि भाई ठीक है, बॉलर को इनकरेज भी किया जा रहा है, प्लस में जो है वो उनको उनका एनवायरनमेंट और बल्कि सबको फायदा होगा, आसपास को भी। और दूसरा जो उनका रूल है इम्पैक्ट प्लेयर वाला, वो बहुत ही शानदार है। कि जैसे कि एक दो मैचेस में मैंने देखा है खुद भी, मतलब यहाँ पे रात को मैच होती है तो जागना पड़ता है यार। आपने पहली इनिंग खेली, बैटिंग कर रहे हैं, आपके पास बैट्समैन कोई अच्छा है, उसको खिला दिया, अच्छा स्कोर बन गया, चलो भाई इसको अब सब्स्टिट्यूट आउट कर दो। इम्पैक्ट प्लेयर कोई बॉलर बैठा हुआ है, उसको अंदर ला दिया, एक प्लेयर को आपने चेंज कर दिया, आपकी टीम दोनों तरफ से तगड़ी हो गई, बैलेंस कर लिया आपने। ये एक अच्छा रूल है। आई बिलीव पीएसएल को मतलब जो है इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आईपीएल में बेटर हैं। ऑफ कोर्स उनको उनके पास स्पॉन्सरशिप बाहर की है, फॉर एग्जांपल इतिहाद की है, कतर एयरवेज की है, उसके अलावा जो है वो क्रूड ऑयल वालों की है, गल्फ ऑयल वालों की जो अमेरिकन ऑयल है। इस तरह से काफ़ी सारी इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप भी है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मॉडल भी उनका बेहतर है। लेकिन पीएसएल में जो रोना धोना मचा हुआ था, जो तहरीन साहब ने भी मचाया था अपने मुल्तान सुल्तान के ओनर, कि भाई फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, पीसीबी को चाहिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाएं। इस बार पीएसएल में सुना है कि अच्छे तगड़े जो हैं वो स्पॉन्सर आने वाले हैं, इवन दो कि कंट्रोवर्सीज और नेगेटिव बातें चल रही हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया, लेकिन स्पॉन्सरशिप काफ़ी तगड़ी आई हुई है। इवन के ब्रॉडकास्ट के जो राइट्स हैं जो 6.3 बिलियन रुपीस में बिके थे 2024 और 2025 के,
अब वो तो बिक चुके थे पिछले साल ही 2 साल के लिए, लेकिन अब वो जो हैं उससे भी मजीद ज्यादा रेट में बिके हैं और इस बार लिए हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने। जी हाँ, इंडियन चैनल है, लेकिन डोमेस्टिक जो है वो दूसरे के पास है। वेब इंटरनेशनल करके अपने पास है, एक टेक्नोलॉजीज करके, वेब टेक्नोलॉजीज करके हैं उनके पास, डोमेस्टिक हैं। और इंटरनेशनल और अपना जो है वो OTT जैसे कि ऐप वगैरह पे दिखाने के लिए जो है वो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास जो है ना राइट्स हैं, और उन्होंने भी अच्छी खासी जो है वो बोली लगाई हुई है इस पे। खैर फ्रेंचाइज तो हमेशा से यही कहती है कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम लॉस में चल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी जो है लॉस में करेगी। कुछ लोग हो सकता है या कुछ फ्रेंचाइज हो सकते हैं कि लॉस में हो, यू नो दे वांट टू सेव सम मनी ऑन टैक्स, या कुछ भी हो सकता है। बहरहाल PSL की जहाँ तक बात की जाए, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे यहाँ से मतलब अच्छी क्रिकेट खेल के गए, अच्छी क्रिकेट सीख के गए, या फिर ये कह लें कि नाम कमा के गए हैं, जिसमें से अपना कैम लिविंगस्टन एक हैं, फिल सॉल्ट हैं। ये दोनों आजकल जो है वो RCB रॉयल चैलेंज बेंगलोर की तरफ से खेल रहे हैं IPL में। और इसी तरह से मजीद काफ़ी सारे नाम हैं जो PSL में खेल के भी गए हैं और क्रिकेट को अच्छे तरीके से इंजॉय भी करके गए हैं। इस बार मुझे लगता है कि PSL तगड़ी होने वाली है। लोगों की जो बातें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, शिकायत भी जो है जितनी भी थी लोगों की उसको दूर करने के लिए, कराची में जैसे कि कहते थे कि हम ट्रैफिक हो जाता है, मैचेस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस बार कराची में सिर्फ 5 मैचेस रखी गई हैं। बाकी सारी मैचेस जो हैं वो लाहौर और रावलपिंडी की तरफ हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है वो पेशावर में जो है वो कोई मैच नहीं रख पाए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इस वक्त भी थोड़ा सा काम बाकी था मेरे ख्याल से। एंड ऑफ कोर्स हमें जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना होता है, तो इस वजह से गवादर में कोई भी मैच नहीं रखी गई, इवन प्रैक्टिस मैच भी नहीं है, जो कि पिछले PSL एडिशंस में 1 या 2 मैचेस कराई गई थी। खैर मुल्तान में भी 5 मैचेस हैं, एंड आई होप कि वहाँ पे भी जो है ना अच्छा क्राउड आएगा और इम्पैक्ट भी अच्छा बनेगा। लेट्स सी कैसा रहता है PSL का ये एडिशन, अवाम के पर्सपेक्टिव से, प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से, इवन टीम्स के ऑनर के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आपको पता है फ्रेंचाइज कमाए या ना कमाए, अवाम को मज़ा आने वाला है, हम इंजॉय करने वाले हैं, प्लेयर्स तगड़ा पैसा कमाने वाले हैं, और हाँ PCB को तो पैसे मिलते ही मिलते हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।